जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिन कर रहे हैं व्रत तो भूल कर भी न खाएं ये सब्जियां। इससे जुड़ी और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। नवरात्रि के 9 दिन में व्रत उपवास के दौरान कुछ सब्जियों और खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार व्रत में निषिद्ध माना जाता है। ये खाद्य पदार्थ आपके व्रत को खंडित कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत के दौरान इन सब्जियों और खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा की पूजा आराधना के साथ ही लोगों को 9 दिन का व्रत करते हैं। व्रत का मतलब केवल अन्न त्यागना नहीं होता है। इन दिनों शुद्ध सात्विक भोजन करने के साथ मन और कर्म को भी शुद्ध रखा जाता है। सात्विक फलाहार हल्का भोजन करने की सलाह इसलिए दी जाती है जिससे मन शांत रहे और देवी दुर्गा की भक्ति में लग सके। अन्न त्यागने के साथ ही 9 दिन के व्रत में कई तरह की सब्जियां को भी खाना वर्जित माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वो सब्जियां हैं। प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है जो व्रत में वर्जित है। यह मन को विचलित कर सकता है और व्रत को अपवित्रता को भंग करता है। लहसुन भी तामसिक गुणों वाला होता है और इसे व्रत में नहीं खाना चाहिए। यह शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है और उपवास की शुद्धता को प्रभावित करता है। बैगन कुछ क्षेत्रों में अशुद्ध माना जाता है और इसे व्रत में खाने से बचना चाहिए। पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी कुछ परंपराओं में व्रत के दौरान नहीं खाई जाती है, क्योंकि इन्हें शुद्ध सात्विक भोजन नहीं माना जाता। मशरूम को भी तामसिक माना जाता है और यह व्रत में निषिद्ध होकर बिल्कुल भी न खाएं। कुछ लोग टमाटर को व्रत में खाने से बचते हैं, क्योंकि इसे कुछ परंपराओं में अम्लीय और अशुद्ध माना जाता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है, इसीलिए यह स्थानीय परंपराओं पर निर्भर होता है। गाजर, मूली, शलजम कुछ समुदाय इन सब्जियों को व्रत में नहीं खाते, क्योंकि यह जड़ वाली सब्जियां मानी जाती है और इन्हें अशुद्ध समझा जाता है। अन्य परहेज: नमक, सादा नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करें। जो लोग फलाहार हैं वो सादा नमक भी नहीं खा सकते, क्योंकि फलाहार करने वाले बिल्कुल भी न खाएं, नमक का उपयोग न करें। क्योंकि जो लोग फलाहार पर रहते हैं वो नमक का प्रयोग न करें, और जो लोग दूसरे दिन से अनाज खा सकते हैं वो नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नमक खाना है दूसरा दिन ही खाना शुरू करें। अनाज, चावल, गेहूं, दाल आदि अनाज व्रत में वर्जित है। इसे बजाय कुटुम्ब, सिंघड़ा या साबूदाना का उपयोग करें। मसाले, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर आदि से बचें। केवल जीरा, काली मिर्च और सेंधा नमक जैसे सात्विक मसाले उपयोग करें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, अंडा, शराब और अन्य तामसिक पदार्थ सख्त से वर्जित है। क्या खाएं? सात्विक सब्जियां जैसे आलू, कद्दू, शकरकंद, खीरा और लौकी, फल, दूध, दही और सेंधा नमक से बने व्यंजन, कुटुम्ब, राजगीरा या सिंघड़े के आटा से बनी रोटी, पूरी या हलवा खा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में फलों का सेवन कर सकते हैं। इनमें सेब, केले और पपीते जैसे ताजे फल शामिल है। साथ ही जूस भी पी सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान व्रती को सुबह के वक्त फलों का सेवन करना चाहिए और शाम को कुटुम्ब के आटे से पूरी या फिर पराठे बनाकर खाना चाहिए। ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं और साथ ही इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। व्रत में साबूदाना की खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। ये शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही ये पेट को भी हल्का भी रखता है। व्रत के दौरान आलू खूब खाया जाता है। नवरात्रि के व्रत के दौरान व्रती आलू को भूनकर या उबालकर सेंधा नमक के साथ खा सकते हैं। नवरात्रि व्रत के दौरान दही, दूध, पनीर, छाछ का सेवन कर सकते हैं। इनमें कैल्शियम होने के साथ प्रोटीन भी होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे।